नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिल नाकरानी। आप सभी लोगों का YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो खास इसीलिए है कि मैं आप सभी को एक ऐसे इंसान के साथ मिलवाने जा रहा हूं कि जिन्होंने अकेले साहस करके जीरो से स्टार्ट करके आज उनकी कंपनी की वैल्यूएशन 250 करोड़ के आसपास है। दोस्तों, तो ये बहुत ही बड़ी अपने आप के अंदर बात है और वो मतलब कि कमलेश भाई ठुम्मर आज हजारों लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला चुके हैं और हजारों लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए अभी प्री पर बैठे हैं। तो ऐसे ही हम एक पर्सनालिटी के साथ मिलने जा रहे हैं जिनका नाम है कमलेश ठुम्मर। वेलकम कमलेश। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अपना बिजी शेड्यूल निकाल कर हमारे साथ ये वीडियो बना रहे हैं और लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि आपने अपने बिजनेस में, जैसे कि आपने कहा कि मैंने जीरो से शुरुआत की थी और आज बहुत सारे लोगों को मैंने एम्प्लॉयमेंट देकर बिजनेस पार्टनर बनाकर आज मैंने अपनी जो बिजनेस की जो वैल्यूएशन है वो 250 करोड़ तक की है। तो आपने वो कैसे किया और जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि हजारों लोगों की लाइफ में आप ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके हो, तो वो कैसे कर रहे हो, तो उसके बारे में भी आप इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे स्टूडियो में आप हाजिर हो, तो उसके लिए मैं आपको पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू जी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सर, आप अपना बिजनेस का एक इंट्रोडक्शन दें तो हमारे जो ऑडियंस है उसको डेफिनेटली जिल। सो थैंक यू जिल। सबसे पहले तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम कमलेश ठुम्मर है। दोस्तों, मैंने मेरी कंपनी की शुरुआत आज से 8 साल पहले की थी। ज़ीरो से स्टार्ट की थी, जैसे कि जिल भाई ने बताया। ज़ीरो से स्टार्ट इसीलिए की थी क्योंकि मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था पैसों का, या तो कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन एक जुनून था कि कुछ कर गुजर जाने का। उस जुनून के साथ मैंने शुरू किया था मेरा प्लास्टिक का पैकेजिंग का बिजनेस, जिस कंपनी का नाम है फिनिक्स एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, ये बिजनेस में मेरे एक पार्टनर के साथ और मेरा छोटा भाई है जिग्नेश, उनके साथ मिलके आज तक हम लोग ये बिजनेस चला रहे हैं। साथ ही में मेरा एक प्लास्टिक का रिसाइकल प्लांट है जो मेरे पिताजी 25 साल से वो बिजनेस चला रहे हैं, उसमें भी मेरा इन्वॉल्वमेंट है। और साथ में मुझे एक पैशन है, मेरा एक शौक़ है कि मैं दरअसल बिलोंग करता हूँ खेतीबाड़ी फैमिली से। एज अ फार्मर मुझे एक शौक़ है खेती करने का, तो मेरा एक 185 एकड़ में फार्मिंग का भी बिजनेस है, जो मुझे मतलब ये प्रेरणा देता है कि मतलब सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फूड लोगों तक पहुंचाया जाए, कोई मिलावट वाला नहीं, प्योर फूड हम लोगों तक पहुंचा सके। लोगों को ज़रूरत है आज। डेफिनेटली। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर आप। कमलेश जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपको विचार कैसे आया कि बिजनेस किया जाए? दरअसल ये विचार कैसे आया ये तो मैं नहीं एग्जैक्टली बता सकता हूँ, लेकिन बचपन से ही ख्वाहिश थी कि एक बिजनेसमैन बनूं। बिजनेसमैन क्यों बनना है, वो कैसे आया कि वो मूवी में देखते हैं ना, कि उससे प्रेरित होकर मैंने ये देखा कि एक बिजनेसमैन कैसा होता है, कैसी लाइफस्टाइल को जीता है। तो उसी प्रकार से मैंने अपना बिजनेस मुझे करना है, वो जुनून वहाँ से आया है सर जी। तो मूवी में देख के आपने सोचा कि मेरे पास भी अच्छी कुछ करना है, बस। क्या बात है, बहुत ही कुछ करना है, क्या करना है वो पता नहीं था। तो आपने शुरुआती दिन में कहाँ से स्टार्ट किया था, उसके बारे में बताइए। वैसे तो जिल बहुत ही मतलब कहना बहुत आसान है, जो मैंने भोगता है मेरी लाइफ में, जो मैंने सहा है वो बहुत ही कठिन था। लेकिन वो एक कहावत है ना, कोशिश कर हल निकलेगा, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। मैं खेतीबाड़ी का बिजनेस करता हूँ, इसीलिए मुझे ये कहावत, ये मोहरा मुझे बहुत ही प्रेरित करता है। तो मैंने कोशिश नहीं की, लेकिन किंतु स्टार्ट कर दिया मैंने बिजनेस। कैसे करना था, बिजनेस का कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन मैंने मेरी जर्नी 10वीं के बाद एक टेक्सटाइल मार्केट में जॉब करने से स्टार्ट की थी। वहाँ तक मैंने 1.5 साल तक जॉब किया। जॉब करने के बाद पिताजी का जो रेगुलर बिजनेस था उसमें एक ब्रेकडाउन आया, तो पिताजी ने मेरा सपोर्ट लिया कि तू आ और हम मिलके ये बिज़नेस को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं उस शुरुआती दिनों में, आज से करीबन 2011 की बात है, 2011 में मैं मेरी फैक्ट्री में पिताजी के साथ जाने लगा था। और वहाँ फैक्ट्री में नाइट वहाँ पे ही रुकने का, घर नहीं आने का, ये बहुत ही स्ट्रगलिंग वाले दिन थे, मैं बयां नहीं कर सकता हूँ। 30 दिनों से मैं मेरे घर पे आता था, मेरी मम्मी को मिलता था, वो सिर्फ 2 घंटे में घर पे रह के मैं वापस वो फैक्ट्री में चला जाता था। डे नाइट मैंने मेहनत की है, तनतोड़ मेहनत की है, क्योंकि मुझे मेरे फैमिली को और मेरे साथ जुड़े हुए एम्प्लॉय को आगे ले जाना था। मेरी जर्नी में फुल स्टॉप नाम का कोई शब्द है नहीं, इसीलिए मैंने मेरी फैक्ट्री को एक बहुत ही बड़े मुकाम तक मैंने डेवलप किया।
मालूम है ये कहना बहुत आसान है, लेकिन वो जो किया है ना मैंने, वो जो मेहनत की है, 20-20 लोगों की, जो मजदूरों की जो मेहनत मैंने अकेले ने की है ना, वो मुझे ये इस बात का सबूत देती है कि आज मैं उस फैक्ट्री को मेरी कर्म भूमि मानता हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी मानता हूँ। मैंने कॉलेज से कोई डिग्री हासिल नहीं की है, लेकिन वो जो मैंने जो पीएचडी किया है ना मेरे बिजनेस में, वो आज के दिनों में मुझे बहुत ही काम में आता है। आज भले ही मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 250 करोड़ की बन चुकी हो, मैं हजारों प्लस लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला चुका हूँ, लेकिन मुझ में एक ईगो, अहम जो आता है वो नहीं आया है। वो भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे ऐसी फैमिली में जन्म दिया, ऐसे पेरेंट्स मुझे दिए। मेरे पिताजी ने है ना मुझे बिजनेस करना सिखाया, और प्रोग्रेस क्लब की बात करें तो प्रोग्रेस क्लब ने मुझे बिजनेस को ग्रोथ किया, कैसे किया जाता है ना, वो चीज़ सिखाई है। मैं आपको टोकना चाहूँगा कि जो आपने बताया वो एकदम सही है कि अगर कोई बंदे को डायरेक्ट ही मिल जाता है, डायरेक्ट कोई रुपये मिल जाता है, डायरेक्ट ही वो अगर सक्सेस हो जाता है तो उसको वैल्यूशन नहीं होती। और जब ये जैसे आपने बोला कि मैंने जीरो से स्टार्ट किया था, तो आपको पता है उसकी कोर वैल्यू कि क्या इसकी वैल्यू है। डेफिनेटली। तो आप समझ सकते हो। अभी आप मुझे अपने स्ट्रगल टाइम के बारे में बताइए कि जैसे आप स्ट्रगल कर रहे थे तो आपको क्या क्या स्ट्रगल आई थी बिजनेस में, और आपने अपने फेलियर से क्या सीखा कि जिससे आप इम्प्रूव हुए। सी डेफिनेटली फेलियर की बात करूँ तो मैंने मेरी फैक्ट्री को एक मुकाम पे पहुंचा दिया था। मतलब कि 10 टन के प्रोडक्शन से लेके मैंने खुद मशीनरी बनाई तो 100 टन तक का प्रोडक्शन हमारा जा चुका था। लेकिन कहते हैं ना कि एक यंग जनरेशन और एक ओल्ड जनरेशन, आज का जो युग है उसमें बहुत सारा गैप होता है। मेरा और मेरे पिताजी का जो विचार श्रेणी था उसमें बहुत ही ज़्यादा गैप था, क्योंकि मैं रुकना नहीं चाह रहा था और पिताजी सेटल होना चाह रहे थे। तो मुझे रुकना नहीं था, मुझे मेरे बिजनेस को एक्सपांड करना था, करोड़ों में बिजनेस करना था। सो हमारी सोच यहाँ तक मतलब इतनी टकराती थी। एक दिन ऐसा आया कि हम दोनों में बहस हो चुकी। उस बहस के बाद मैं उस फैक्ट्री से रिजाइन होके मेरा खुद का बिजनेस किया। मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहा, और स्टार्टिंग में जैसे आपने बताया कि क्या क्या चैलेंज आई, तो सबसे बड़ी एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन को चैलेंज आती है पैसों की। पैसा आज की डेट में ऑक्सीजन के समान ही है। यदि आपके पास पैसा है तो रिसेंटली जो कोविड में सिचुएशन हुई कि पैसा दो और ऑक्सीजन लो, तो ऐसी ही चीज़ थी पैसों की और बिजनेस की। बिल्कुल। सो मैंने पैसा कैसे अरेंज किया आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है कि मैंने पैसों का किस तरीके से, लेकिन मुझे ये पता था मुझे बिजनेस करना है, मुझे प्रॉफिट करना है। तो मैंने मेरे वार्तालाप से मेरे व्यापारी भाइयों को कन्विंस किया, और 2 ही साल में मैंने मेरा टर्नओवर 12 करोड़ तक का पहुंचा दिया था, विदाउट मनी, विदाउट कोई सपोर्ट। ओके, तो बहुत ही बड़ी बात है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आजकल जो बिजनेसमैन है बहुत अच्छा, उनके पास पैसा भी होता है, फिर भी वो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। ऐसे लोगों के लिए आप स्पेशली क्या कहोगे? मैं ऐसे लोगों के लिए एक ही शब्द कहना चाहता हूँ कि आप अपना बिजनेस जो कर रहे हो, आप अपना नियर एंड डियर जो सर्कल है ना, वो माहौल चेंज कीजिए। और सबसे बड़ा इनविटेशन में आप बोलो तो इनविटेशन देता हूँ कि आप हमारे प्रोग्रेस क्लब में आइए और जानिए कि कैसा माहौल रहता है कि एक एंटरप्रेन्योर दूसरे एंटरप्रेन्योर को मदद करता है, एक एंटरप्रेन्योर दूसरे एंटरप्रेन्योर की जो दुख है, जो वो स्ट्रगल कर रहा है, उसको हाथ पकड़ के कैसे बाहर निकालता है। तो मैं एक ही सेंटेंस में बोलना चाहूँगा कि आप अपना माहौल चेंज कीजिए। क्या बात है। और एक आपने प्रोग्रेस क्लब की बात निकाली, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि आपने हज़ारों लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आपने किया है, तो वो किस हिसाब से और कैसे किया, तो उसके बारे में बताइए आप। सर को इसका हिसाब नहीं रहता है, लेकिन मेरा खुद का ये मानना है, जैसे कि मैं बचपन में गांव में रहता था दादाजी के साथ में, दादा और दादी के साथ में मेरा इतना लगाव था। मेरे जो दादा पूरे गांव को जो सपोर्ट करते थे, हालांकि इतना पैसा नहीं था, लेकिन वो अपनी मेहनत की हुई कमाई से लोगों की मदद करते थे। वो मैंने बचपन में देखा था, जब मैं 3, 4, 5 साल का था तब से मुझे कुछ करने की मतलब वो एक्सपेक्टेशन, मतलब ऐसी इच्छा हुई कि लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। सो मुझे राइट टाइम पे एक प्लेटफॉर्म मिला जो है प्रोग्रेस क्लब, जो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मतलब वहाँ एक सरखी विचार श्रेणी के लोग मिलते हैं और एक दूसरे को सक्सेस ले जाने की बात करते हैं, ना कि गिराने की। ये प्लेटफॉर्म मुझे राइट टाइम पे मिला था। बिल्कुल। आज से 7 साल पहले 2014 में मैं प्रोग्रेस क्लब में जुड़ा था,
और उसी प्लेटफॉर्म की बदौलत मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ जी। क्या बात। और ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूँ तो मुझे वो प्लेटफॉर्म में ये अपॉर्चुनिटी मिली ऊपर वाले की मेहरबानी से, कि मैं महर इसीलिए बोल रहा हूँ कि मुझे चुना गया लोगों की मदद करने के लिए। सो आज मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि प्रोग्रेस क्लब जैसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है। सो उसी प्लेटफॉर्म के बदौलत मैं आज लोगों के बिजनेस में ग्रोथ करवा रहा हूँ, लोगों की फैमिली घरेलू रिलेशनशिप में मैं हेल्प कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ, उनके बॉन्डिंग कैसे बने उसकी चीज़ में मैं मदद कर रहा हूँ। पेरेंट्स का उनके बच्चों के साथ में बॉन्डिंग कैसे बने उसमें मैं मदद कर रहा हूँ। आज लोग फाइनेंशियल सिचुएशन में जूझ रहे हैं ये कोविड सिचुएशन में, तो मैं लोगों की, मेरी जो एबिलिटी है फाइनेंस को मैनेज करने की, तो मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, मैं लोगों को डेवलप कर रहा हूँ बिना पैसा दिए। क्योंकि पैसा देने के बाद लोग डेवलप होते हैं कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उसको वो फंडामेंटल सिखा दूँ तो वो लोग डेफिनेटली डेवलप हो गए। अगर वो लोग डेवलप हो चुके हैं तो इस दुनिया में, इस देश में मेरे जैसे लोगों की, बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है। तो मैं अपने नीचे एक नए लीडरों को भी डेवलप कर रहा हूँ। क्या बात है कि जो आपसे सीखकर लोगों की लाइफ में वो भी कंट्रीब्यूशन कर सके। यस, क्या बात है। तो जैसे कि प्रोग्रेस क्लब की बात की, तो कौन से एरिया में प्रोग्रेस क्लब वर्क करता है उसके बारे में आप बताइए। सर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। प्रोग्रेस क्लब दरअसल लाइफ से जुड़े हुए सभी एरिया में काम करता है, बिजनेस से लेके फैमिली तक लेके, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन से लेके, पेरेंटिंग से लेके, आपके फ्रेंड सर्कल को लेके, आपके पार्टनर को लेके, इवन मैं तो बोलता हूँ आपके पर्सनल डेवलपमेंट को लेके, जो आपको रोक रहा है उसी चीज़ में प्रोग्रेस क्लब काम कर रहा है। और एक ऐसी संस्था है जो निस्वार्थ भाव से, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, यहाँ सेम विचार श्रेणी के लोग जुड़े हुए हैं, जिसको लोगों की मदद करनी है और आगे बढ़ना है। ना कि मेरा कैसे होगा वो पहले नहीं देखते, लेकिन सामने वाले को मैं कैसे सपोर्ट कर सकूं और आगे बढ़ा सकूं, उसी के अंदर प्रोग्रेस क्लब काम कर रहा है सर। तो मतलब बिना कोई प्रॉफिट, और मेरे जैसे जी। 800 एंटरप्रेन्योर इस क्लब के साथ जुड़े हुए हैं। सो बहुत ही प्राउड मोमेंट की बात है। बिल्कुल। तो जैसे आपने इन्वाइट किया था उस हिसाब से मैं भी इन्वाइट करना चाहता हूं कि आप भी प्रोग्रेस क्लब में आइए। तो उसके लिए जो यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं वहां पे लिंक दे दूंगा, तो वहां पे आप क्लिक करके आप अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हो। और मैं आपको बोलूँगा कि स्पेशली आप गेस्ट इवेंट में जुड़िए। आप देखिए, आप एक बार जुड़िए तो आपको पता चलेगा कि प्रोग्रेस क्लब कौन से एरिया में काम कर रहा है, वो आपको कहाँ मदद रूप हो सकता है। और आज स्पेशली आप, अगर आपके पास कुछ ऐसा है कि आप लोगों को दे सकते हो, जैसे कि आपका फाइनेंशियल एबिलिटी अच्छी है, लोगों को आप अच्छा अकाउंटेबिलिटी सिखा सकते हो, तो जो भी आपके पास अच्छा है तो आप लोगों को दीजिए। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे दी गई लिंक पर आप क्लिक कर आप वहाँ पे जुड़िए, आपका नाम रजिस्टर करवाएं और हमारे गेस्ट इवेंट में ज़रूर से जुड़िए। सो कमलेश, आप मुझे ये बताइए कि आपने हज़ारों लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन किया, हाँ, तो आपने क्या पाया? मतलब आपने भी कुछ ऐसा ग्रोथ अपने आप में देखा होगा। इन शॉर्ट आप ये पहुंचना चाह रहे हो कि प्रोग्रेस क्लब में रह के आपने क्या पाया? जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो प्रोग्रेस क्लब में जब से मैं जुड़ा, उससे पहले कैसा कमलेश था वो मैं आपको पहले बता दूं। पहले का कमलेश जो था वो एकदम झगड़ालू था, शॉर्ट टेम्पर था। मतलब किसी छोटी छोटी चीज़ों को लेके लोगों को मारना, गाली देना, मतलब ऐसा इंसान को जिसको देख के मैं अपने आप को आईने में देखता था ना तो मुझे पसंद नहीं आता था कि क्या कर रहा है भाई तू। लेकिन प्रोग्रेस क्लब ने मेरा जो पर्सनल डेवलपमेंट किया है, मैं अननोन पर्सन के साथ में बातचीत नहीं कर सकता था। आज हजारों की संख्या में लोगों को बात करना है तो मैं बिंदास बोल सकता हूँ। बात करूँ गुस्से की, तो उस गुस्से को कंट्रोल एक दिन में नहीं हुआ था, लेकिन प्रोग्रेस क्लब में मुझे ऐसा एटमॉस्फेयर मिला कि वहाँ पे लोग किस तरीके से बात कर रहे थे, लोगों का जो व्यवहार था, कि मतलब क्या क्या बेनिफिट होगा मुझे गुस्सा करने से, ये मुझे जानने को मिला कि मैं रास्ते पे चलते किसी को भी मार लेता था। अब उस मारने में मुझे बेनिफिट था क्या? नहीं था। उस मारने में मुझे नुकसान था क्या? हाँ था। नुकसान इस चीज़ का था कि मैं फ्रस्ट्रेट रहता था पूरे दिन, और किसी का गुस्सा किसी के और के ऊपर, जैसे कि आपको पता ही होगा। तो मुझे शांत रहना प्रोग्रेस क्लब ने सिखाया। ये जो संस्कार की बात हम करते हैं ना दिन प्रतिदिन, तो यही तो संस्कार है। ये जो बिजनेस के संस्कार है, आज मैं बड़ा हो गया, 20 साल से लेकर आज 30 साल तक का हो गया, तो 30 साल में मुझे क्या चेंज करना है वो प्रोग्रेस क्लब ने सिखाया है। दोस्तों, प्रोग्रेस क्लब ने मुझे वो संस्कार दिए हैं कि मैं मेरी फैमिली को आज बहुत ही प्यार से संभाल रहा हूँ। मेरी फैमिली में आज मेरी जो वैल्यू हुई है, जो प्यार बढ़ा है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस क्लब की बदौलत हुआ है। आज मैं अननोन पर्सन के साथ भी बात करता हूँ तो मेरे साथ एकदम
एकदम ऐसे फ्रेंडली वो जुड़ जाता क्या है। तो ये प्रोग्रेस क्लब ने मुझे दिया है। प्रोग्रेस क्लब ने, मैंने पहले ही मेरे इंट्रोडक्शन में बताया कि मेरे पिताजी ने बिजनेस करना सिखाया, और प्रोग्रेस क्लब ने बिजनेस को ग्रोथ कैसे किया जाता है लोगों के साथ में मिलके, ये मुझे प्रोग्रेस क्लब ने सिखाया क्या है। बात है। आप ऐसा करवाते क्या हो कि इतना ट्रांसफॉर्मेशन लोगों की लाइफ में आता है? सर देखो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल लाइफ का आपको आपकी लाइफ ही सिखाती है, क्योंकि बदलाव पहले खुद किया जाता है, फिर लोगों का किया जाता है। जैसे कि मैंने जो सहा है, मैंने जो सीखा है, मेरे लाइफ के जो एक्सपेरिमेंट मैंने किए मेरे खुद के ऊपर, लोगों ने मुझे जो सपोर्ट किया है प्रोग्रेस क्लब में, उसी सपोर्ट से मैं जो सीखा हूँ आज मेरे सीमित में रखना नहीं चाहता हूँ। लेट्स ग्रो टुगेदर की जो प्रोग्रेस क्लब की टैगलाइन है, उसी के ऊपर कायम रहते हुए मैं दिन प्रतिदिन लोगों को सपोर्ट करने में हमेशा आगे रहता हूँ। उसका सबसे बड़ा कारण है कि प्रोग्रेस क्लब ने मुझे आज इतनी सारी वैल्यू दी है। इवन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा लक्ष्य दिया है कि लाइफ टाइम मिशन मुझे मिल चुका है कि मुझे अंतिम श्वास तक क्या करना है, मुझे बस यही करना है। जो आज मैं जिंदगी जी रहा हूँ ना, फुलफिलमेंट वाली, सेटिस्फेक्शन वाली, यही लाइफ मेरे अंत तक जीऊँगा और लोगों को भी जीने की प्रेरणा दूंगा और लोगों को डेवलप करूँगा। कमलेश जी, एक आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी भी है जिसका जिक्र आपने अभी तक नहीं किया है, और मैंने सुना भी बहुत है कि कोविड की सिचुएशन के अंदर 7,000 से अधिक लोगों की लाइफ में मतलब कोविड की सिचुएशन के से उनको निकाला है, तो उनके बारे में कुछ बताइए। हाँ, डेफिनेटली। दरअसल मैंने ये बात नहीं बताई कि मैं जीपी लाइफ हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी चला रहा हूँ, जो रिसेंटली मैंने लॉन्च की है। उस कंपनी का रिसर्च है, जो साइंस है, वो 16 साल तक हम लोगों ने रिसर्च किया है और फिर हमने लॉन्च किया है जीपी लाइफ हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उसके अंदर एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की हमने क्लिनिकल ट्रायल की थी। उस क्लिनिकल ट्रायल के अंदर 7,000 पेशेंट जो कोरोना से पीड़ित है, उन पेशेंटों को हमने बेहतर, मतलब बहुत ही कम समय में बहुत ही खर्च कम करके पैसा, क्योंकि आज अपने देश में सभी की कैपेसिटी नहीं है उसका इलाज करा सके, तो हमने क्लिनिकल ट्रायल की थी गवर्नमेंट के थ्रू। उस क्लिनिकल ट्रायल के दौरान 7,000 लोगों को हमने सही किया था। क्या बात है। तो वैसा ही हो गया ना कि आपने 7,000 लोगों की लाइफ प्रोवाइड की। डेफिनेटली ये ऊपर वाले की मेहरबानी है कि हो सके कि वो ऊपर वाला बंदा जो रखता है ना, वो बंदे में से मैं एक बंदा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। आपको मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं आपको स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कमलेश भाई जो काम कर रहे हैं लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का, तो उनके साथ आप जुड़िए, मतलब कि प्रोग्रेस क्लब के साथ आप जुड़िए। और मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ कि अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आपकी लाइफ में कहीं भी इश्यू आ रहे हैं, जैसे कि वो बिजनेस का इश्यू भी हो सकता है, लाइफ का इश्यू भी हो सकता है, कहीं भी आपको इश्यू है, तो प्रोग्रेस क्लब आपको सॉल्यूशन देने में 100% आपको मदद करेगी। तो आप हमारी गेस्ट इवेंट में जुड़िए, नीचे दी गई लिंक पर आप क्लिक करिए, अपना नाम वहाँ पे रजिस्टर करिए। जब भी नेक्स्ट गेस्ट इवेंट आएगी तभी आपको प्रोग्रेस क्लब की तरफ से एक मैसेज आएगा, तो आप जूम कॉल से, या फिर अगर आप सूरत में रह रहे हो तो सूरत में आप एज अ गेस्ट आप जुड़ सकते हो। अगर आप सूरत से बाहर हो तो आप जूम कॉल के द्वारा भी प्रोग्रेस क्लब के अंदर जुड़ सकते हो। तो दोस्तों, थैंक यू, आपने वीडियो अंत तक देखा, और स्पेशली मैं फिर से एक बार कमलेश जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतना टाइम हमारे लिए दिया और लोगों को आपने बताया कि कैसे आपने अपनी जीवन में ऐसा कुछ नया किया। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो मैं एक छोटी सी स्टोरी कहना चाहूँगा। बिल्कुल। कि यदि एक किसान ने अपना खुद का सोचा होता कि मेरा जो खेत है, उस खेत के अंदर जो भी वेजिटेबल्स, जो भी दाना, जो भी अन्न होता है, वो यदि मैं घर के लिए, खुद के लिए करूँ, तो आज दुनिया को, आज आपके घर में या तो मेरे घर में अनाज, अन्न और जो वेजिटेबल्स आज मैं खा रहा हूँ डे टू डे, वो मेरे घर पे नहीं आते। तो यही है प्रोग्रेस क्लब दोस्तों। उस किसान ने ये नहीं सोचा कि मैं मेरा खुद का करूं, उसने लोगों का सोचा, दुनिया का सोचा, और दुनिया का करते करते खुद का भी हो रहा है काम। तो यही तो है प्रोग्रेस क्लब। प्रोग्रेस क्लब में आज एक एंटरप्रेन्योर, एक मेंबर, एक सभ्य जो खुद का ना सोचते हो, खुद का तो करता ही है, लेकिन वो दूसरों के लिए भी करता है। यदि आप रुक रहे हो झील, तो आपको सपोर्ट करेंगे, आप सपोर्ट करोगे तो आप आगे बढ़ोगे, तो आप आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे, जो कि आज देश को ज़रूरत है। तो उसी एम से साथ मैं ये एक इनविटेशन देना चाहूँगा आप लोगों को। यदि आप लोगों को कुछ तकलीफ है अपने बिजनेस में,
यदि आप लोगों को डे टू डे लाइफ में अपने बिजनेस में चैलेंजेस आ रही है, यदि आप लोगों को फैमिली के रिलेटेड प्रॉब्लम है, यदि आप लोगों को अपने बच्चों को हैंडल करने में तकलीफ आ रही है, यदि आप लोगों को पर्सनल डेवलपमेंट को लेकर तकलीफ है, तो दोस्तों प्रोग्रेस क्लब आपकी वेट कर रहा है। प्रोग्रेस क्लब जैसा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए ही बनाया गया है और आप आओगे अपनी कुछ एबिलिटी को लेके। यदि आपको ये पता है कि मेरा फाइनेंस में बहुत ही अच्छा पकड़ है, तो आप आइए। मैं आपको इनवाइट करता हूँ तहे दिल से, सभी प्रोग्रेस क्लब मेंबर की ओर से। तो आप आइए, ये राइट प्लेटफॉर्म है। आगे की जानकारी जील बताएंगे। और प्रोग्रेस क्लब में जुड़ने के लिए नीचे दी गई लिंक पर आप क्लिक करके अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हो। और दूसरी बात, मैंने वहाँ पे कांटेक्ट नंबर भी रखा है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वहाँ पे कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हो और जो भी क्वेरी है वो सॉल्व भी कर सकते हो। दोस्तों धन्यवाद, आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए। और एक खास चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोग्रेस क्लब की यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही कुछ नई स्टोरी आपके साथ मैं शेयर करता रहूं और प्रोग्रेस क्लब आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन ला सके। थैंक यू। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। थैंक यू।